स्लोप ऑफ लाइन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, अच्छे समझिएगा इसको। स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं रेखा की ढाल। क्या बोलते हैं? रेखा की ढाल, ठीक है। ये क्या होता है, सुनना ध्यान से। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, थोड़ा बड़ा बना दें इसको, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। मैंने यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, यहाँ मैंने कोई लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस से, ठीक है ना, किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जो घड़ी चलती है ना, घड़ी ऐसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है ना, तो घड़ी के उल्टा, ठीक है, जो घड़ी जिस डायरेक्शन में चलती है उसका उल्टा आप ले लीजिए, उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से ये जो लाइन है, इस डायरेक्शन में जो एंगल बना रही है, ठीक है, थीटा, इसको बोलते हैं झुकाव, इंक्लिनेशन। इंग्लिश में कितना है? थीटा है, ठीक है। ये थीटा क्या है? झुकाव है। इसको क्या बोलेंगे? इंक्लाइनेशन। क्या बोलेंगे? थीटा क्या है? इसका झुकाव है। तो स्टूडेंट्स, ये लाइन जो है, ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, वो यहाँ पे आप एंगल लिख लीजिए, इसको बोलते हैं झुकाव, ठीक है। एक्स एक्सिस से इस लाइन का कितना झुकाव है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि उल्टा मत मापिएगा, उल्टा मत मेजर कीजिएगा, इसको इसी डायरेक्शन में मेजर कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। वो लाइन चाहे जैसी हो, लाइन ऐसे भी हो सकती है, लाइन ऐसे भी हो सकती है, लाइन ऐसे भी हो सकती है, लाइन ऐसे भी हो सकती है। तो हमें ये एंगल हमेशा मेजर करना है, ये एंगल, मतलब जो एक्सिस है उसके एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल लेना है एक्स एक्सिस से, ठीक है ना, एक्स एक्सिस से मेजर करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो चाहे जैसे हो लाइन, ठीक है, ये इसको ऐसे मेजर करेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी लाइन होगी इसको हम मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस के, जबकि जो पॉजिटिव एक्सिस होगा उसके, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, ढाल क्या होती है? ये जो एंगल आया है, अगर इसी का हम tan ले लें, इसी एंगल का हम tan ले लें, तो इसको बोलते हैं ढाल, या इसको हम क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसकी कितनी प्रॉपर्टी हो गई? पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि कोई लाइन जो है, वो लाइन जो ड्रॉ की गई है उसका हमें एंगल मेजर करना है। कहां से एंगल मेजर करना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करना है, और इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, ये डायरेक्शन मतलब ले लीजिएगा, ये वाला, ठीक है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो जो एंगल हमको मिलेगा उसका आज हम tan ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 30 मिला, तो tan 30 जो वैल्यू आएगी हमारा क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? ढाल हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसको हम m नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं? m नाम दे देते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब एक बात का यहाँ और ध्यान रखिएगा, ये जो थीटा होता है, ठीक है ना, ये जो थीटा होता है ये 180 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है, इस बात का ध्यान। जैसे मान लीजिए ये लाइन अपना एंगल कम करते 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 आ करके इस एक्सिस पे लेट गई, ठीक है ना, ये लाइन जो है, ये जो लाइन है, ये अपना एंगल कम करते करते आकर एक्सिस पे लेट गई, तो एक्सिस पे जब लेट जाएगी ये, ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो मेजरमेंट होगा वो क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। और मान लीजिए लाइन घूमते 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 और, ठीक है ना, 179 175 ये लाइन अपना एंगल बढ़ा रही है, अपना एंगल बढ़ा रही है, 90 पहुंचेगी, ठीक है। 90 पहुंचने के बाद 90 से प्लस होगी, 91 92 93, ठीक है ना, 100 होगी, उसके बाद 150, उसके बाद आ करके ये लाइन इस पे लेट जाएगी उल्टा, तो वहां पे आप इसको 180 नाम मत दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा मान लीजिए ये है, ठीक है, अब ये आते 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 लाइन आते 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 बढ़ाते बढ़ाते एंगल को ऐसा आके लेट गई, ठीक है। तो अभी मत कहिएगा 175 176 178, ठीक है ना, तो ठीक है, वहां तक ठीक है, लेकिन जब आकर के यहाँ पे लेट जाएगी, ठीक है ना, तो अब इसका जो मेजर होगा, इस एंगल का मेजरमेंट होगा, इस एंगल का वो 0 हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब 180 कभी नहीं होता है, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट रहता है, ठीक है ना, यहाँ पर ये ओपन रहता है और यहाँ पर 0 पे ये क्लोज रहता है, मतलब किसको जब आकर के इस पे लेट जाएगी तो वहां पर जो एंगल मेजर करेंगे हम, तो क्या लेंगे? हम 0 लेंगे, चाहे ऐसे लेटे तो चाहे घूम के आकर के लेटे इस पे, तो 180 मत बोलिएगा, तो घूम करके आके लेटेगी तो वहां पे आपको 0 ही बोलना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं, यहाँ पे तो आपको पता हो गया कि जब थीटा दिया रहेगा तो हम लोग कैसे स्लोप निकालेंगे। जैसे मान लीजिए थीटा दे दिया इसने 45, थीटा कितना दे दिया? 45 का एंगल बना रही है, तो हमारा m क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसे थीटा दे दिया, मान लीजिए थीटा दे दिया 30 दे दिया, तो स्लोप क्या हो जाएगा? tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? m = 1/√3 हो गया। जैसे मान लीजिए इसने कहा कि थीटा 60 है,
तो tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर थीटा दे रखा है तो हम निकाल सकते हैं क्या, स्लोप। लेकिन यहाँ समस्या ये आती है कि थीटा ना दे करके जब यहाँ पर हमको 2 पॉइंट दे दे तो हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे, इस बात का आपको। तो स्टूडेंट्स अब क्या करेगा, यहाँ पे थीटा मान लीजिए ना दिया हो, यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हो, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, स्टूडेंट्स जैसे मान लीजिए यहाँ पर थीटा ना दिया हो, इस लाइन पर 2 पॉइंट दे दे हमको, x1 y1 x2 y2 दे दे, तो हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे, आइए इस पर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स इस टॉपिक पे स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको बताना चाहेंगे हम। जैसे मान लीजिए ये एंगल जब थीटा से, माफ कीजिएगा, जब 0 से 90 तक जाएगा, ठीक है, 90 पे तो खैर इंफिनिटी या नॉट डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब 0 से 90 तक जाएगा तो ये पॉजिटिव रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो m रहता है, जो m रहता है, ये 0 से कहां तक, 90 तक का क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, और 90 से 180 लेते नहीं है, 180 से कम तक का क्या रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ा आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, थोड़ा मैं आपको यहाँ समझाऊंगा, उसको पहले मैं मिटा दूँ अच्छे से। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर इसे लाइन ड्रॉ करूंगा। जैसे मान लीजिए ये लाइन है, ये लाइन है, कोई पूछेगा आपसे इसका स्लोप पॉजिटिव कि नेगेटिव, तो अगर ठीक है, अगर 90 से कम है ना, 90 से अगर कम है, अगर 90 से कम है, ठीक है, तो 90, ठीक है, ये तो 90 हो गया। अगर 90 से कम है, देखो ये 90 से कम है, ठीक है, अगर 90 से कम है, 90 से कम, तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, पॉजिटिव होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर 90 से ज्यादा है, मान लीजिए ये बनने लगे, ये ऐसे, तो ये एंगल तो लेंगे ना, ये एंगल लेंगे, ये वाला एंगल, ठीक है, तो ये एंगल सारे जो होंगे 90 से ज्यादा पे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन 180 तक ही, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि 90 से ज्यादा रहेगा 180 तक का तो नेगेटिव रहेगा, ठीक है, और 90 से कम रहेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और 180 पर क्या होगा, tan 0 पर क्या होगा, 0 होगा, और tan 180 पे क्या होगा, tan 180 पे क्या होगा, sin 180 और cos 180, ठीक है। तो sin 180 क्या होता है, 0 होता है, तो cos 180 क्या होता है, -1 होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब कि 180 पे 0 देगा, 90 पे नॉट डिफाइन होता है, और 180 के बाद ये पॉजिटिव आएगा। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। यहाँ इतना बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ इतनी बात का ध्यान रखिएगा केवल बस। अगर 90 से कम रहेगा तो पॉजिटिव, 90 ज्यादा रहेगा तो निगेटिव। अब हम बात करते हैं, ऐसे मान लीजिए हमारे पास 2 पॉइंट दे दे, ठीक है, और कहे इसका स्लोप बताइए क्या होगा, ठीक है, इसका स्लोप क्या होगा। ऐसे मान लीजिए हमें 2 पॉइंट दे दिया, यहाँ पर ए दे दिया और यहाँ पे बी दे दिया, इसको मैं x1 y1 कर लेता हूँ, और इसको मैं x2 y2 कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपको बताना है इस लाइन का स्लोप क्या होगा, यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखा है इसमें, और सुनना मेरी बात ध्यान, हमें ये एंगल तो चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, यहाँ मैं एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तो जो ये एंगल होगा वही एंगल भी होगा, राइट। कैसे, सुनो ध्यान से, अगर मैं इसको बढ़ाऊं थोड़ा सा, तो ये लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, आप लोग पढ़ाओगे क्लास 9 में पढ़ा होगा ये, ठीक है, ये चीज, ये थीटा है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, कौन सा एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, संगत कोण, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, थीटा, tan थीटा निकालना है। मैंने क्या कहा था कि जो थीटा आता है उसका tan ले लीजिए, तुम्हारा स्लोप आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, tan थीटा यहाँ पे निकालना है, और ये कितना होता है, 90 होता है। और सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने बताया था अभी जस्ट इसके पहले, ये लेंथ क्या होगी, ये लेंथ हमारी होगी x2 माइनस x1, और ये लेंथ हमारी क्या होगी, y2 माइनस, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दूंगा, राइटिंग भी गंदी है, तो ऊपर से बड़ा भी नहीं लिख जा रहा है। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकान कर दिया, तेरी मोहब्बत ने, तो ये आ गया x2 माइनस x1, ये आ गया है y2 माइनस y1, कुछ नहीं करना है, थीटा निकालना है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
90 डिग्री है, कौन सा है 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हमारा क्या आ गया है tan थीटा आ गया है, स्लोप आ गया है। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा यम, इसी को यम बोले या tan थीटा बोले, बात एक ही है। मैं यहाँ यम लिख दे रहा हूँ, ये मैं यम लिख देता हूँ, सॉरी, tan थीटा या यम इक्वल टू क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, मतलब y वाले को y में से घटाओ, x वाले को उसमें से घटा करके क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो हमारा स्लोप निकल आएगा। ठीक है, हमारा स्लोप निकल आएगा। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसकी हेल्प से आपको यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया, परदेसिया परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं तूने। आइए देखते हैं आगे इसके एक क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि कोई लाइन है, उस पर 2, 3 और 6, 8 लाई कर रहा है। ठीक है, पता है इसका स्लोप क्या होगा। ठीक है, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, मैं यहाँ पे इसको ए नाम दे देता हूँ, इसको बी नाम दे देता हूँ। इस लाइन को क्या नाम दो, स्टार को क्या नाम दो, तो यहाँ पे जो स्लोप होगा ए बी का वो क्या होगा y2 है ना, x1 y1 है, x2 y2 है, तो y वाला y में से घटाओ, x वाला x में से घटाओ, तो 8 में से 3 गया हो गया 5, 6 में से 2 गया हो गया 4, तो स्लोप क्या हो गया, क्या गया है 5/4। ठीक है, 5/4, 8 माइनस 3, 6 माइनस 2। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, एक बात का ध्यान रखिएगा, कौन सी बात का ध्यान रखना है, सुनना मेरी ध्यान से, किस बात का ध्यान रखना है, सुनना मेरी बात ध्यान से। बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, ठीक है, और वो एंगल 0 बना रही है, ठीक है ना, सॉरी माफ कीजिएगा, एंगल अगर 0 बना रही है तो उसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। अगर कोई लाइन एंगल 90 बना रही है तो उसका स्लोप नॉट डिफाइन होगा। कभी कभी इन्फिनिटी भी लिखते हैं, तो बाद में चर्चा करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, और अगर कार्बोनेटिव तो बनता ही नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, मतलब अगर कोई लाइन है, कोई लाइन अगर ऐसे पड़ी है कोऑर्डिनेट प्लेन पे ऐसे है, तो इसका स्लोप ये हो जाएगा। और अगर इसी पे लेट गई है, इसी पे घूम करके इसी पे लेट गई है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, स्लोप इसका 0 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा।